Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes. Today we will study A Letter to God by G.L. Fuentes from your First Flight book. Before I start reading this chapter, I would like to share summary of this chapter with you. ये एक फार्मर की कहानी है जिसका नाम लेंचो है, जो कि इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और अब क्या है कि वो वेट कर रहा है कि अच्छी सी बरसात हो ताकि उसकी अच्छी सी फसल हो जाए। फॉर्चुनेटली बरसात स्टार्ट होती है और जब स्टार्ट होती है तो एक माइल्ड रेन स्टार्ट होती है और उसको लगा कि उसकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट सून ये जो माइल्ड रेन थी ये बहुत ही हेल स्टॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हेल स्टॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से इसकी जो सारी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जो लेंचो है वो काफ़ी डिजेक्टेड हो जाता है और उसको कुछ भी आशा नहीं रहती है कि वो इस साल अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा या कुछ फसल उसके पास खाने के लिए हो पाएगी क्या। इस बात से बहुत उदास होकर वो डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। तो एक दिन लेंचो खुद गॉड को एक लेटर लिखता है और लेटर लिख के खुद ये डिसाइड करता है कि पास की टाउन में वो उस लेटर को खुद ही डालने जाएगा वहाँ के पोस्ट ऑफिस की मेल बॉक्स में। और वो ऐसा ही करता है, वो पास की पोस्ट ऑफिस जाता है और मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर लिख के डालता है। उस लेटर के अंदर लिखता है कि डियर गॉड, जो मेरी क्रॉप है वो क्या है, रेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है और अब इस साल मेरे पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे 100 पैसोज, पैसोज एक करेंसी होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं मेरी वापस से फसल को उगा पाऊँ और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। ये बात जब ये लेटर वहाँ के पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन उसको निकालते हैं तो जो उस पर एड्रेस लिखा रहता है वो लिखा रहता है टू गॉड। ऐसा एड्रेस देख के उस पोस्ट जो मैन है उसको बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये ऐसा कौन है जो भगवान को लेटर लिख रहा है। वो उस लेटर को खोल के देखता है तो उसमें देखता है कि लेंचो ने अपनी जितनी भी ट्रबल्स थी वो सारी उसमें लिख रखी थी। इस बात से काफ़ी क्या है कि जो पोस्टमैन है उसको बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि हमें जो लेंचो का गॉड पे फेथ है वो बनाए रखने के लिए उसको हेल्प आउट करना चाहिए। वो अपने कलीग्स के साथ मिलकर 70 पैसेज कलेक्ट करता है और वो डिसाइड करता है कि वो उनको बताएगा नहीं लेंचो को कि ये पैसे उन्होंने कलेक्ट किए हैं। वो गॉड में उसका फेथ बना रहे, इसलिए उसने क्या है कि लेटर में डाल के उसने लेंचो के नाम पे वो देना डिसाइड किया। दूसरे दिन जब लेंचो जाता है उस पोस्ट ऑफिस से उस लेटर को लेने के लिए तो वो ये देखता है कि जब वो मनी काउंट करता है तो मनी थी वो 70 पैसोस थी, जबकि उसने तो 100 पैसोस मांगे थे। इस बात पे लेंचो को बुरा लगता है और बोलता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। वो ये डिसाइड करता है कि वो 30 पैसोस और लेगा, इसलिए उसने भगवान को बोला कि इस बार जब आप पैसे भेजो तो इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स यानी डिसऑनेस्ट पीपल रहते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब अपने इस चैप्टर को लाइन वाइज लाइन स्टडी करेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, ये किसके घर की बात हो रही है? लेंचो के घर की बात हो रही है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एकमात्र घर था पूरी वैली के अंदर। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का जो मतलब होता है द टॉप ऑफ अ माउंटेन और हिल, माउंटेन का सबसे जो टॉप पार्ट होता है उसको बोला जाता है। वहाँ एक छोटी पहाड़ी थी, उसकी जो टॉप पे एक घर था वो लेंचो का घर था, वो अकेला घर था वहाँ पे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अगर इस हाइट से कोई चढ़कर देखता तो वहाँ के आसपास की जाती हुई रिवर उसे दिखाई दी जाती थी और राइप कॉर्न की जो क्रॉप थी उस पे क्या है कि छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए थे, वो साफ दिखाई देती थी और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये जो क्रॉप है इस बार
बहुत अच्छी होने वाली है। गुड हार्वेस्ट का मतलब द प्रोसेस ऑफ पीरियड ऑफ गैदरिंग क्रॉप्स। अब क्या है कि जो क्रॉप होती है उसको गैदर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हार्वेस्ट बोला जाता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉर और एटलीस्ट अ शावर। यहाँ पे जो अभी जो अर्थ को जो नीड थी वो ये थी कि डाउनपोर यानी काफ़ी अच्छी ज़ोर से बारिश होना, उसको बोलते हैं कि या तो तेज़ बारिश हो या तेज़ बारिश ना भी हो तो माइल्ड शावर, जैसे अपने लेते हैं शावर वैसे माइल्ड रेन होती है। एटलीस्ट माइल्ड रेन की रिक्वायरमेंट अभी अर्थ को थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये पूरे उस मॉर्निंग की बात की जा रही है और लेंचो अपने जो फील्ड यानी खेत थे उनको इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है इन अ वे दैट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड नॉलेज, अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था जो कि नॉर्थ ईस्ट में थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वोट ऑफ वुमन। अब क्या है कि वो किसी के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और जो वुमन है प्रोबेबली वो इनकी वाइफ है जिनके साथ में वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छी बरसात होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर जो रात का खाना होता है उसको बोला जाता है। वुमन ने सपर प्रिपेयर करते हुए ये रिप्लाई किया, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर boys were working in the fields while the some smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. लेंचो की जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। तभी उनकी जो माँ है उनको बुलाती है, बोलती है कि डिनर कर लो। It was just during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ये खाना खाने का जब टाइम था, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट का मतलब स्टेटेड और एस्टिमेटेड एज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होने वाला है। तभी उसने कहा था कि वी आर गोइंग टू गेट सम गुड रेन दिस टाइम, जैसे कि उसने बोला ही था थोड़ी देर पहले, वैसा ही हुआ और बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं रेन के वो धरती पे गिरने लगे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़े बड़े पहाड़ जितने बड़े बादल हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर थी वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी और स्वीट, स्वीट इन द सेंस जो भीनी भीनी, जब कुछ थोड़ी थोड़ी जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद में जो मिट्टी की खुशबू आती है वैसी खुशबू आ रही थी। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, ये जो आदमी है लेंचो है बाहर आता है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, सिर्फ वो अपने आप को रेन के अंदर जो आनंद लेने के लिए वो बाहर आता है, वो फील करना चाहता है वो रेन की ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे, और तभी खुशी के मारे चिल्लाता है, These are not raindrops falling from the sky. ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं। They are new coins. ये तो नए पैसे हैं, नए coins की तरह हैं। अब देखिए लेंचो किस तरीके से उसको coins के साथ में कंपेयर कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ये बारिश होगी उसकी अच्छी फसल होगी और फसल जब वो बेचेगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा। इस तरीके से वो क्या है कि उसको ये रेन ड्रॉप को coins के फॉर्म में देख रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। सेंट क्या होता है? एक करेंसी होती है जो कि दूसरे देशों के अंदर यूज़ की जाती है। जैसे इंडिया में रुपया यूज़ किया जाता है वैसे ही यहाँ पे सेंट यूज़ किया जाता है। अब वो ये बता रही हैं कि बड़ी ड्रॉप्स थी वो 10 सेंट के बराबर थी। पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी जो बूंदें थी वो 5 सेंट्स के बराबर थी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। उसने देखा अपने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब अब वो बिल्कुल संतुष्ट था, क्योंकि वो ऐसा ही तो चाह रहा था कि अच्छी बारिश हो ताकि उसकी फसल है वो अच्छी हो जाए। अब क्या है कि देखता है, ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड और रैप लूजली विद द फोल्ड्स ऑफ क्लोथ्स, अपने किसी कपड़े से अपने आप को ढक लेते हैं।
तो उसने देखा कि वो जो बारिश की बूंदें थी उसकी पूरी चादर है वो उसकी फसल पे बन चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से वो देखता है कि बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। अलोंग विद द रेन, और साथ में बारिश भी आ रही होती है। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, तभी देखता है कि बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइन, और वो बोलता है, रिजेंबल का मतलब होता है हैव अ सिमिलर अपीयरेंस, किसी चीज़ पे एक जैसा दिखना। वो देखता है कि ये जो हेल स्टोन थे बिल्कुल सिल्वर कोइन की तरह उसे दिखाई दे रहे थे। वो सफ़ेद रंग के होते हैं इसलिए सिल्वर कोइन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, बच्चे जो कि खुद रेन का आनंद लेना चाह रहे थे वो बाहर आते हैं और उन फ्रोजन पर्ल्स जो ओले थे बिल्कुल एकदम मोतियों की तरह दिखाई दे रहे हैं उनको कलेक्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, मैन दुख के मारे बोलता है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ये नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक उनके हाउस पे रेन होती रही। गार्डन एंड द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, वो उसके गार्डन में भी होती रही, हिल साइड पे होती रही, कॉर्नफील्ड के अंदर होती रही, और सारी वैली के अंदर 1 घंटे तक बरसात होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, अब पूरे खेत सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। एज इफ कवर्ड विद द सोल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक बिछा दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी जो ट्रीज पे था नहीं रहा, क्योंकि वो हेल स्टॉर्म की वजह से सारे के सारे पत्ते टूट गए थे। द कोन वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है रूइन बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट, किसी चीज़ पे अटैक करके उसको बर्बाद कर देना। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने भी पौधे थे उनके सारे के सारे फूल टूट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो बहुत उदास हो गया था। When the storm had passed, जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोलने लगा, A plague of locust would have left more than this। यहाँ पे देख सकते हो लोकस्ट एक कीड़ा होता है। A plague of locust यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की तरह इसको यूज़ किया गया है कि अगर इतने कीड़े भी होते वो भी इससे ज़्यादा चीज़ें छोड़ देते थे। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस जो ओले हैं इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अपने पास में कोई भी कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये जो रात थी बहुत दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सारे भूखे ही मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट क्या है कि सबके दिलों में, जो कि इस अकेले घर में, सोलिटरी का मतलब जो सिंगल ओनली, इस अकेले हाउस में जो कि मिडल ऑफ द वैली था, सबके दिलों में एक ही चीज़ थी कि कोई एक होप थी, और ये होप ये थी कि गॉड उनकी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतनी उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ खो दिया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, ऐसा ही तो बोलते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप, लेंचो को एक अपनी होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान ही है जो उनकी सहायता कर सकते हैं। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी जो आंखें, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, गॉड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सी एवरीथिंग, सब कुछ दिखाई देता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, हालांकि कुछ अपने बोलते नहीं, जो अपनी आत्मा के अंदर होता है वो भी क्या है कि भगवान देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बहुत ही
हार्ड वर्कर था, एक ऑक्स की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट अभी भी उसको ये पता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जैसे ही अगला संडे आया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, प्लेस इन द मेल। उसने ये डिसाइड किया कि वो लेटर खुद कैरी करेगा और पास की टाउन में मेल बॉक्स में प्लेस करके आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये एक किसी भगवान से लेटर से कम नहीं था। अल्टीमेटली उसने भगवान को ही लेटर लिखा था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms। अब उसने ये लिखा कि मेरे को 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड्स को वापस से सो कर पाऊँ। और वापस से क्या है कि जब तक मेरी क्रॉप वापस आती है तब तक मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। ही रोट टू द गॉड ऑन एनवलप, उसने एनवलप के ऊपर ये लिखा टू गॉड, एड्रेस के अंदर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, उसने लेटर को अंदर रखा एनवलप की और अभी भी वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था और टाउन की तरफ चल दिया था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it into the mail box। उसने पोस्ट ऑफिस पे स्टैंप लिया जो कि उसने लेटर पे लगाया और वहाँ के मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू his boss laughing heartily and showed him to the letter to God। उसमें से जो पोस्ट एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, उसने क्या है कि उस लेटर को निकाला और अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और दिखाया कि ये देखिए एक लेटर है गॉड के नाम पे। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने करियर में एज ए पोस्टमैन उसने इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो कि मोटा सा आदमी था, एक बहुत ही एमिएबल यानी फ्रेंडली था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंगली, वो भी इस पे हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। वो क्या है कि उसी टाइम पे थोड़ा सा सीरियस हो गया और अपने डेस्क पे उसने लेटर को रखा। कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बोलता है कि देखिए क्या फेथ है भगवान में इस आदमी का, काश ऐसा विश्वास मेरा होता भगवान पे। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, उसने क्या है कि भगवान के साथ में एक कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो चाहते थे कि लिखने वाले का जो फेथ है वो भगवान के अंदर वो है, वो दूर नहीं होना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के पास में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने ये डिसाइड किया कि इस जो लेटर है उसका आंसर देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने जब ऐसे इसको आंसर देने के लिए वो ये सोच रहा था कि मुझे पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, बट उससे भी ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट थी कुछ और चीज़ों की। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, अब क्या है कि जैसे खोल के देखा तो उसने कहा कि उसमें तो इंक और पेपर के अलावा कुछ और चाहिए। रिजोल्यूशन का मतलब होता है फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। हालांकि उसने ये डिसाइड कर दिया था कि वो उस जो लेंचो है उसका फेथ है वो उस भगवान पे कम नहीं होने देगा और उसका आंसर करेगा। तो उस अपने रिजोल्यूशन पे स्टिक रहने के लिए ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने ये डिसाइड किया कि वो पैसा अपने एम्प्लॉयज़ से मांगेगा और ख़ुद भी ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, उसके बहुत सारे दोस्तों ने, ऑब्लाइज का मतलब जो सहायता करना, लीगली किसी से कुछ करवाना,
टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस चैरिटी का काम है और वो भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। द following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. अगले संडे को लेंचो है वो और जो दिन होते हैं उन दिनों से कुछ जल्दी आया और पूछा कि उसके लिए कोई लेटर है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जो पोस्टमैन था उसने खुद ये लेटर उस को हैंडओवर किया और वो क्या है कि एज ए पोस्ट मास्टर ये एक्सपीरियंस करना चाहता। कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। वो खुद देखना चाहता था कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है और इस काम को करने की जो लेंचो है उसके जो फेस पे कैसी संतुष्टि उसको दिखती है, वो पोस्ट मास्टर खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, बट लेंचो ने जैसे ही उसको देखा और उसके अंदर मनी देखी तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ और ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस उसका था, इतना फेथ था भगवान पे उसको। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो और गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वापस से लेंचो विंडो की तरफ जाता है जो कि पोस्ट ऑफिस की थी, टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सारी पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ के कुछ लिखती है, वहाँ पे वो बैठता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद अ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो अपनी जो ब्रो है उस पर रिंकलिंग यानी क्या है कि उस पर सलवटें डाल के वो देखता है। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अब क्या है कि थोड़ा सा चिंतित हो गया है, उसको अपने आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस करने हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया, टू बाई अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जिस पे उसने क्या है कि लिख किया और अफिक्स करें अटैच कर दिया विद एनवलप पे, और उस पे क्या है कि ब्लो, अपनी जो ऐसे बोलते हैं कि एक जो मुट्ठी बना के उसको थोड़ा सा और स्ट्रांगली उसको अपनी फिस्ट से उसने क्या है कि दबा दिया ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो मेल बॉक्स के अंदर लेटर डाला गया, पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर था, वो गया उसको देखने के लिए। इट सेड, और इसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, इस मेल बॉक्स के थ्रू मुझे मत भेजना क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब जो बेईमान लोग हैं। और नीचे लिख दिया लेंचो। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आपको जैसा भी ये चैप्टर लगा, जितना भी समझ में आया, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब करें, जीरो डाउट क्लासेस को। बहुत सारी आगे जो चैप्टर्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।